हाय। इस वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है? इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स। ये व्यक्तियों की स्वैच्छिक संस्था होती है। हुज सोल एम, जिनका एकाकी उद्देश्य टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। उनका एकाकी उद्देश्य या तो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना या आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स में का प्रमोशन करना। एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, न कि प्रॉफिट कमाना। तो ऐसी जो संस्था है उसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चंस, गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के दो एग्जांपल हमें बताना है यहाँ पे, जिसमें एक चैरिटेबल हॉस्पिटल और दूसरा ट्रेड यूनियन इसके एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव सम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स फ्रॉम दैट ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं। उनमें से स्टेट एनी वन ऑफ देम, उनमें से एक को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे सच ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म्स नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थाएं प्रॉफिट अर्निंग के लिए इनका निर्माण नहीं होता, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज। किंतु ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशंस के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, और दूसरा रिक्रिएशंस के सेक्टर में, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा में। आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, और या फिर नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, नाममात्र की जो कॉस्ट है, बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर ये प्रोवाइड कराते हैं। ऐसी संस्थाएं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो संस्थाएं होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, गिव टू मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस क्वेश्चन में हमें दो मेन सोर्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बताने हैं इनकम के। तो इनमें सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम देयर मेंबर्स, और सेकंड मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। दो ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं जो हैं वो यहाँ पर बतानी है दो। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, these organizations are formed not for earn profit। जैसे कि हमें ऊपर जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो संस्थाएं होती है ये सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसके साथ साथ ये प्रमोशंस का कार्य करती हैं आर्ट्स, कल्चर आदि के और स्पोर्ट्स के अंदर। तो इट मीन्स इनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता नहीं है। तो एक तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, बट to provide services to their society and their members। सेकंड जो है वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इन संस्थाओं की, देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम देयर मेंबर्स होता है, एंट्रेंस फीस और डोनेशंस, गिफ्ट एक्सेट्रा के रूप में ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। 6 क्वेश्चंस, जिसमें फंड अराइज बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द वेरियस सोर्स ऑफ आर क्रेडिट टू विच अकाउंट। जो ये संस्थाएं वेरियस सोर्स से जो फंड राइज करती हैं उसे कौन से हेड के अंदर, किस अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता है।
तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, जो कैपिटल फंड और जनरल फंड के अंदर ये उसे क्रेडिट करते हैं। ऐसे जो फंड अराइज होते हैं सोर्सेज से। 7 क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? तो देर आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट और एंटिटी एंड आर पेड बाय द मेंबर्स पीरियडली, जो कि यूजुअली 1 ईयर बेसिस होता है। ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस है संस्था का मेजर सोर्स होता है इनकम का, जो इसके सदस्यों के द्वारा साल के अंदर सामान्य रूप से प्रदान किया जाता है। किसके लिए? टू मेंटेन देयर मेंबरशिप, वो जो अपनी, ताकि उनकी मेंबरशिप है वो बरकरार रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। 8 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस है। व्हाट इज मीन बाय द इंडोरमेंट फंड। इंडोरमेंट फंड क्या होता है? ये फंड जो है अराइजिंग फ्रॉम द बैंक्वेट्स एंड और गिफ्ट्स, ये इसका जो निर्माण होता है इंडोरमेंट फंड का, ये जो गिफ्ट्स के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये गिफ्ट जो होती है वो इनकम होती है जो कि डिवोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखी होती है, जो दी जाती है, डिवोट की हुई इनकम होती है। 9 क्वेश्चंस, हाउ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड। इनका ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से किया जाता है इन संस्थाओं का? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में, सोसाइटी के रूप में, क्लब के रूप में, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज्ड। इनका प्रबंध किस तरह से किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का? बहुत ही सिंपल है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली मैनेज्ड बाय ए मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमिटीज। इनका प्रबंध का कार्य मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है उसके द्वारा होता है, और इस कमेटी जो है ये इसका इलेक्टेड होती है, ये कमेटी बाय इट्स मेंबर। इसके मेंबरों के द्वारा वो कमेटीज का चुनाव होता है, और वो इलेक्टेड जो है वो इसके मैनेजमेंट का कार्य करती है, प्रबंध की कार्य देखती है। 11 क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस इस वीडियो का। नेम एनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एट द एंड ऑफ द ईयर। उन 2 स्टेटमेंट्स का हमें नाम बताना है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन साल के अंत में तैयार करती है। तो उनमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट सेम मानी जाती है। तो ये वीडियो आज की यही ख़त्म होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर, ताकि न्यू वीडियो जो इस तरह की आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिले। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।